हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए यूपी टेट और रीट के एग्जाम से जो हमने मैथ के चैप्टर स्टार्ट किए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी में से आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशतता। तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो जिससे एग्जाम में भी आपका अर्थमेटिक मैथ आता है उनके लिए एक प्रतिशत जो चैप्टर है वो एक बेस का काम करता है। और सभी जितने भी एग्जाम आपके होंगे जिसमें अर्थमेटिक आएगा उसमें से 25 से 30% जो भी क्वेश्चन होंगे वो प्रतिशतता चैप्टर के आसपास ही घूमते हैं। जैसे कि चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हो या अदर कोई चैप्टर हो, उसमें प्रतिशत वाली जो चैप्टर है इसके कंसेप्ट बहुत यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से करना। और जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी 3 से 4 शायद 5 क्वेश्चन तक यहाँ तक आए थे किसके, प्रतिशत के। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिशत का साइन आपने देखा होगा वो इस प्रकार से लगा होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसके आज बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो प्रतिशत, अगर मैं आपसे कहूँ देखो ये 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% जिसके साथ में अगर ये साइन लग गया तो 20% हो गया ना। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, देखो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो जो प्रतिशत होता है ना ये साइन, इसकी वैल्यू ऐसे मान लीजिएगा आप कि ये होती है 1/100। कितनी होती है 1/100, यानी जब प्रतिशत अगर हम हटाएंगे तो इसे हम गुणा करेंगे किससे, 1/100 से। ठीक है, उसके बाद में देखो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी ये फ्रैक्शन में बन जाएगा 20/100। तो ये कितना आ गया 1/5। इसी प्रकार से अगर मैं निकालूं 25% की वैल्यू तो ये आ जाएगा आपका 25 गुणा 1/100, 25 चौका 100 बराबर कितना आ गया 1/4। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से निकालूं, ये 25 हो गया, इस बार 40 अगर हम निकाल लें 40% की वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा, देखो 40 गुणा 1/100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना हो गया ये 2/5। तो परसेंटेज को जब हम 1/100 से गुणा कर देते हैं, यानी जैसे ये आपका पार्ट दिया हुआ था और परसेंटेज का साइन हटा के हमने 1/100 रख दिया उसकी जगह, तो हमारा फ्रैक्शन पार्ट मिल गया। अगर इसी तरह मैं फ्रैक्शन, जैसे ये सेम था 1/5 हो गया, ठीक है, इसको अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 20। तो ये आपका कितना आ गया 20%। कैसे, जब हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो हम 100 से गुणा कर रहे हैं। इसमें भी देखो आप 1/4 को 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। तो कितना आ गया आपका 25%। इसी प्रकार से 2/5 है, 2/5 को 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा ये 20 दूनी 40। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जब हम परसेंटेज, यानी जब परसेंटेज से हम भिन्न की तरफ जा रहे हैं, यानी परसेंटेज से जब फ्रैक्शन बनाते हैं तो हमें 1/100 से गुणा करनी पड़ेगी, और जब फ्रैक्शन को हम क्या है परसेंटेज में बनाएंगे तो हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ पाए ना आप लोग कि इस साइन का जो मतलब होता है वो क्या होता है 1/100 से, यानी इसके स्थान पर हमने 1/100 रख दिया तो हमारा क्या है फ्रैक्शन पार्ट आ गया, और उसी फ्रैक्शन को अगर हमने वापस 100 से गुणा कर दिया तो हमको परसेंटेज मिल गई। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई कि इस वाले साइन का यूज क्या होता है, इसका होता है 1/100 से हमारा क्या होता है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक साइन की बात। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो केवल अभी फ्रैक्शन की बात हमने की थी। अब देखो एक क्या है दशमलव वाली एक संख्या देखते हैं। देखो अगर कोई आपकी संख्या इस प्रकार से है 3%, तो अगर हमने देखो इसका क्या है परसेंटेज हटाना है तो हम क्या करेंगे, वही सेम प्रक्रिया वही जो अब तक करते आए हैं, 0.3 गुणा 1/100, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, निकाल लो। इसमें देखो जब भी कोई दशमलव वाली संख्या परसेंटेज में होगी तो हमको क्या करना है, सीधे सीधे ये जो 2 जीरो है जब इससे इसको भाग होगी तो दशमलव और 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाता है, ये आप लोग जानते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर पहले 2 से पहले था, अब 4 से पहले हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। 4 से पहले हो गया, क्यों, क्योंकि इन दो, ये मतलब 2 जीरो जो है इन ये भी भाग में जाएंगे। ठीक है, यानी इनसे भी भाग होगी तो दशमलव यहाँ पर आ गया। अगर इसी प्रकार से आपका 2, 5 ये संख्या होगी और ये परसेंटेज में, तो देखो इसकी भी परसेंटेज अगर हम हटाएंगे तो क्या करेंगे हम 2, 5 गुणा 1/100, तो इसमें भी क्या होगा, अभी दशमलव 2 से पहले है तो फिर 4 से पहले हो जाएगा, यानी 2 अंक हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। कब, जब परसेंटेज से हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं, यानी परसेंटेज का साइन हटा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.025, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। अब सेम इसी तरीके से अगर हम इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो ये हम देखो क्या करेंगे, परसेंटेज में बनाने के लिए इसे क्या करेंगे हम 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये परसेंटेज में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो ये दशमलव होगा ये वापस 2 अंक राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये आ जाएगी, और ये किस में आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, किस में आ जाएगा ये परसेंटेज में, क्लियर है ना।
तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि जब हम किसी दशमलव वाली संख्या को यानी परसेंटेज में दी हुई हो और उसका परसेंटेज साइन हटाएंगे यानी उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू दशमलव जो है वो 2 अंक राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 स्थान लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम उसी को वापस परसेंटेज बनाएंगे तो दशमलव 2 अंक राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। यानी जब भी अगर हमको इस प्रकार की सिचुएशन आएगी कि हमको परसेंटेज साइन हटाना पड़े, वैल्यू निकालनी पड़े, तो कुछ नहीं करना, केवल दशमलव को 2 स्थान लेफ्ट शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब पहले अगर मैं आपसे बात कहूँ कि 20 40 का कितने प्रतिशत है, 40 का कितने प्रतिशत है, देखो बेसिक है लेकिन हम इसको फर्स्ट मान सकते हैं, टाइप फर्स्ट मान सकते हैं कि 20 40 का कितने प्रतिशत है। ये तो हम लोग अभी तक निकालते भी आए थे कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं कि वो कितने परसेंट है। तो यही सेम चीज़ हमको यहाँ पर करनी है कि 20 जिसके साथ में का लगाया है उसके नीचे रख देते हैं, यानी उसको क्या रखेंगे नीचे और 100 से गुणा कर दिया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 50%। ये तो पता था कि 40 का 20% जो मतलब 20 जो है वो 40 का 50% है, लेकिन कैसे निकालते हैं 100 से गुणा करके, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले जो एग्जाम्पल दिखाए थे उसमें समझाया था। अब देखो टाइप सेकंड की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या बोल सकता है आपसे कि 20 40 से कितने प्रतिशत कम है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग कैसे करेंगे, देखो दोनों का ले लो अंतर, ऊपर रख लिया हमने दोनों का अंतर, नीचे रख लिया, अगर यहाँ पर कम है तो नीचे रख लो अधिक वाला जो संख्या बड़ी हो, ठीक है, और गुणा कर दो 100 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो अंतर कितना आ रहा है 20 का, 40 में से 20 गया 20, और नीचे कितना है अधिक वाला है 40 गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा 50। तो आप लोग ऐसे मत समझिएगा कि दोनों ये सेम है, दोनों सेम नहीं है। ये आपसे पूछा था कि 20 40 का कितने परसेंट है, ये आपसे पूछा है कि 20 40 से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो ये अभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या बता ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। टाइप थर्ड अगर यही आपसे ये बोल दे कि 40 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन में बोल सकता है वो। तो देखो इसमें क्या करेंगे, लेना हमको अंतर ही है, ऊपर अंतर लिया, अंतर कितने का है 20 का, लेकिन जब आपसे अधिक यहां पर पूछा गया है तो आप नीचे क्या रखेंगे कम वाला, तो कम कौन सा है 20, ठीक है, गुणा कर देनी है 100 से परसेंटेज बनाने के लिए। तो ये सेम प्रोसेस है, ये कट गया एक बार तो आपका कितना आ गया 100%। अब आपको समझ आया कि कितना बड़ा अंतर है कि जब आपसे पूछता है अधिक वाला तो नीचे कम वाला रखना है, और आपसे पूछता है कम वाला तो नीचे अधिक वाला है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, जो समझने की बात है। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपको ये बेसिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग समझ पाए। तो इस प्रकार का देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके यूपी टेट में बन सकते हैं, तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। इस वाले कंसेप्ट की बात आपसे देखो ये बोल दिया उसने कि ए बी से 20%, क्या कहा, ए बी से 20% कम हो तो बी कम हो तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। ए बी से 20% कम हो तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो देखो सेम चीज हमको यहीं पर करनी है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आपको केवल और केवल 1% वाली वैल्यू दी हुई हो, यानी एक वैल्यू आपको दी हुई हो इस प्रकार से, तो आप लोग क्या करेंगे, देखो जिसके साथ से लगा है ना, जिसके साथ से, उसको हम 100 मान लेते हैं। तो ये आ गया आपका ए और ये आ गया आपका बी, ठीक है। बी के साथ से लगा है तो इसको हमने मान लिया 100। अब ये कहा गया है कि बी से 20% कम है, ए क्या है 20% कम हो गया, तो वो कितना हो गया 80, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं तो देखो दोनों का अंतर हम लोग, इसमें क्या कहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक है तो नीचे हम लेंगे कम वाला, नीचे हम लेंगे कम वाला, और ऊपर क्या आएगा दोनों का अंतर, अंतर कितना आ रहा है 20 का, अंतर 20 का यहाँ पर आ गया, हमको चाहिए नीचे कम वाला, तो कम कितना है 80, गुणा कर दो 100 से, 20 चौक 80, ये आ गया 25%। ए बी से 20% कम है, लेकिन बी जो है वो ए से 25% अधिक है। आप लोग समझ पाए यहाँ पर मैं क्या इसलिए समझा रहा था, जो पिछली कंसेप्ट मैंने आपको बताए कम और ज़्यादा वाले, वो इसलिए बताए क्योंकि इनमें अंतर आता है, सेम नहीं होता है। आप लोग ये बोलो कि 20% कम है तो 20% ज़्यादा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए बस कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप लोग कर पाओगे। अगर मैं आपसे इसी प्रकार से देखो कह दूं
कि ए बी सी से क्रम से 20% 50%, ये क्या है दोनों अधिक हो, तो बी ए से कितने प्रतिशत, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो सकता है आपका। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, जिसके साथ में से लगा है उसको हमने मान लिया 100, ए बी और सी, ये आ गया हमारा 100। ठीक है, 100 मानने के बाद हमसे क्या कहा गया है कि 20% तो क्या है, ए अधिक है, और बी क्या है, 50% अधिक है। किससे, सी से। तो देखो बी की बात करी गई है, 50% अधिक कर दो, 50 जोड़ दिया, ए कितना है, 20% अधिक है, तो ये हो गया आपका 120। अब हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा है बी ए से, तो बी और ए की बात करी गई है, तो इसमें दोनों का अंतर कितना आएगा, यहाँ पर 30 बटे, अधिक की बात करी गई है तो इसने इन दोनों में कम वाला लेंगे। भाई तीनों की बात, जो तीनों में कम है वो तो 100 है, लेकिन हमसे जिसका पूछा गया है हम उन दोनों में कम वाला लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी को नहीं देख रहे क्योंकि यहाँ पर सी नहीं है, हमसे केवल ए और बी की बात करी गई है, तो यहाँ पर हमने ले लिया 120, कम वाला आ गया, 100 से गुणा कर दी, 4 बार ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 25%। अब क्लियर हुआ, ए में बी सी से क्रम से 20% 50% अधिक हो, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, जिसके साथ में सी से लगा हुआ है उसको 100 मान लिया, और बाकी हमने क्या है, जितना जितना दे रखा था उतना अधिक कर दिया, और वही सेम किया कि दोनों का अंतर लिया, और नीचे अधिक अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो हमने नीचे कम रख लिया। ठीक है, कम वाला, और हमने क्या निकाल दिया, उसकी परसेंटेज निकाल दी। तो ये इस प्रकार से हम लोगों को कम और ज़्यादा वाले कंसेप्ट समझ आने चाहिए। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन से बेसिक से लेकर चलेंगे। देखो उतना बेसिक भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज यानी ये होता है, इसकी जो है अगर मैं इसको तोड़ के बताऊं कि प्रति और प्लस शत यानी प्रति 100 में, या ये तो आप लोगों को बेसिक चीज़ें पता भी हैं कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो 100 का एक भाग होता है, मतलब 100 का कोई सा भी भाग परसेंटेज कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ 5% तो ये 100 का 5वां भाग है। अगर मैं आपसे कह दूँ 20% तो ये 100 का 20वां भाग है, यानी 100 में से 20 भाग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो बेसिक बताने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका यूज हम उसमें एग्जाम में कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर मैं बात करूँ, एक्स का दिया हुआ है आपका 52%, कितना है 182, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो जब आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर का है ना, हमें कुछ नहीं करना, का की जगह क्या लगा लेना है, मल्टीप्लाई, और 52% को क्या करना है हमको 100 से डिवाइड कर दो, ये परसेंटेज हटा दो, बस इसको सोल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। काट लेते हैं, अगर मैं इसको काटूं, चलो पहले इधर ले जाते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा 182 गुणा 100 डिवाइड बाई कितना आ गया 52, 2 से काटो ये 26 आ जाएगा, 2 9 18, ये आ गया 1, इसको फिर से 2 से काटो ये 13, ये आ गया 50, 13 7 91, 7 5 35, ये आ गया आपका 350। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी कभी कभी जो 1 to 5 का पेपर है यूपी टेट का, उसमें आ जाते हैं। देखो अगर मैं बात कर लेता हूँ, मेरे पास ये रहा यूपी टेट एग्जाम का पेपर है ये, तो अभी आप लोग बोलते हो कि बेसिक, ज़्यादा बेसिक पढ़ा रहे हो या इतने बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन देखो अभी आप ही बोलोगे, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है इतने का स्क्वायर दिया हुआ है और इसको प्रतिशत में चेंज करना है। देखो प्रतिशत में चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 100 से गुणा करो, तो पहले 100 से गुणा करने से पहले हम इसका प्रतिशत खोलेंगे। देखो ये आ जाएगा 0.1 गुणा 0.01, ये आ गया, इसको हमने क्या किया 100 से कर दी गुणा, ये आपका परसेंटेज बन जाएगा। अब इसको ओपन करके देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0.1 2 3 4, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 अंक ये हैं, 2 अंक ये हैं, तो 4 अंक हो जाएंगे आपके। तो ये कितना हो जाएगा 0.001। ठीक है, इसकी अगर हमने गुणा कर ली तो, अगर आप लोग गुणा नहीं करना चाहते तो इसका तरीका फिर ये है कि जो हमारा ये 100 गुणा में है, अगर मैं इसकी गुणा इसके साथ करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 गुणा, और ये कितना आ जाएगा 0.01 ऐसे ही। तो ये कितना आ गया यहाँ पर 0.01%। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो या तो ये इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा दूँ
तो यहाँ पर क्या आएगा, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रतिशत का साइन तो पहले से ही है, तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/100%। कितना आ जाएगा, 1/100%। ठीक है, तो ये आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए और डी। ए और डी इसमें देखो। अब इतना बेसिक क्वेश्चन था, अब मैं थोड़ी ना पेपर बना रहा हूँ, बताओ इतना बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप लोग बोलते हो कि ज़्यादा बेसिक पढ़ा रहे हो, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि ये तो 5th के बच्चे कर लेते हैं। अब जब एग्जाम आपका लेवल ही उस तरीके का है 1 to 5 वाला, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। देखो एक क्वेश्चन आपका ये भी आया हुआ है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो जब ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो देखो उसमें एक तो ये होता है कि लंबाई में भी वृद्धि हो रही हो और चौड़ाई में भी वृद्धि या कमी हो रही हो। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, देखो अगर वृद्धि हो तो वृद्धि प्लस वृद्धि गुणा वृद्धि बटे 100। ये आपका एक फार्मूला कह लो, ये ट्रिक कह लो। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर वृद्धि हो रही है तो सभी जगह प्लस रहेगा, लेकिन अगर जहां कमी होती है, अगर एक में भी कमी हो रही है तो वहां पर माइनस आ जाएगा। देखो अगर मैं यहां पर सारी कमी कर दूं तो यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस और यहां पर तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये तो प्लस रहेगा अगर दोनों कमी हो तो। लेकिन अगर एक कमी और एक वृद्धि हो, सपोज करो ये तो वृद्धि है और ये कमी है, तो यहां पर माइनस आएगा और यहां पर क्या रहेगा, माइनस आएगा। समझ पाए आप लोग कि वृद्धि और कमी पर डिपेंड करता है हमारा माइनस या प्लस। तो देखो जैसे ये आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखो उसने कहा कि 60% की वृद्धि कर दी किसमें, लंबाई में। ठीक है, 60% की वृद्धि कर दी लंबाई में। हमको क्या है, कितने प्रतिशत की कमी करें, चौड़ाई में। हमने मान लिया x% की कमी करनी है, तो कमी करनी है तो कितना आएगा यहाँ पर, माइनस। x% की कमी कर दी किसमें, चौड़ाई में, यहाँ का आएगा माइनस, क्योंकि अगर एक में भी कमी हो रही है ना, तो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया माइनस। अब यहाँ पर आ गया 60 की तो वृद्धि गुणा x की कमी डिवाइड बाई 100। लेकिन जो क्षेत्रफल आपका आएगा उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, अर्थात 0, बस बराबर 0 रख लो। यही x की वैल्यू आप निकाल देंगे तो चौड़ाई में कमी आ जाएगी। देखो कितना आएगा यहाँ पर, इस 100 को यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6000, माइनस के ये आ जाएगा 100x, माइनस के 60x बराबर 100, सॉरी 0, क्योंकि ये 100 तो इधर 0 हो जाएगा जाकर। ठीक है, ये कितना आ गया, 160x, कितना आ जाएगा ये 160x बराबर 6000। 0 से अगर मैं 0 काट दूँ और 16 से काट दूँ 600 को, तो कितने आ जाएगा ये, 16 या 48, बच गए 12 और 16 7 137 कुछ करके आ रहा है क्या, 37 पॉइंट, हाँ तो यही आंसर होगा इसका, क्योंकि 37 वाला तो एक ही ऑप्शन है ना हमारा। ठीक है, तो 37.5% कमी करनी होगी तो उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो या तो इस प्रकार के क्वेश्चन, देखो ये तो आपके एग्जाम में आया हुआ है, मैं तो नहीं लाया ना क्वेश्चन ईजी था, कोई हार्ड नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और आपका एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, बाकी कल और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए ये आपका कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 20% और 25% को बढ़ा दिया जाए। देखो अंश को बढ़ाया है 20% और भिन्न को बढ़ाया है 25%। तो देखो हमको जो निकालना है, हमसे निकाला गया है मूल भिन्न क्या है, तो मूल जो निकालना है हमको वही मान लिया हमने कि वो हमारा क्या है, x/22 है। उसने कहा है क्वेश्चन में ये बोला है कि जो अंश है उसको बढ़ाया है 20%। तो जब भी प्रतिशत में वृद्धि होती है तो हम उसको 100 में ऐड कर देते हैं। देखो 20% बढ़ाया है तो कितना हो गया होगा, 100 + 20 बराबर 120। ठीक है, नीचे कहा गया है कि हर को 25% बढ़ा दिया जाए, हर को बढ़ाया गया है 25%, यानी 125। अब हमसे कहा गया है कि जब इसके अंश बढ़ गया 20%, हर बढ़ गया 25%, तो अब ये भिन्न कितनी हो गई, ये हो जाती है 3/5। कितनी हो गई, 3/5। और हमको निकालना क्या है, मूल भिन्न। तो मूल भिन्न हमारी क्या है, x और y। तो बस हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यही हम निकाल लेंगे। देखो ये कट जाएगा 5 से, अगर मैं इसको काटूँ तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और ये आ जाएगा 25 बार। इस 5 से ये कट जाएगा 5 बार, और इस 3 से ये कट जाएगा 8 बार। तो x/y ये कितना हो जाएगा, 5 चला जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे, यानी 5/8 आपकी मूल भिन्न आ गई यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, कौन सा, सेकंड, यानी ये वाला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें बताओ और क्या कर सकता है, बच्चे जो बोलते हैं ना कभी कभी माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं,
कि ऐसे पढ़ा रहे हो, इतना स्लो पढ़ा रहे हो। बेटा मैं उनके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ जो एसएससी वाले हैं, यूपी टेट वाले, उन बच्चों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो जो बिल्कुल ही मैथ में यानी जो केवल 5-6 क्वेश्चन करके आते हैं कि ये भी तुक्के से, जिनको लगभग 8th क्लास तक जिन्होंने मैथ पढ़ा है, यूपी बोर्ड वाले। ठीक है, तो उनके लिए मैंने ये स्टार्ट किया था कि मैं उनको शायद इस एग्जाम के लिए इतनी हेल्प कर पाऊँ कि वो अपने 15 से 20 या 22-24 नंबर तक गेन कर पाए। ठीक है, मेरा जो पर्पज़ है किसी को 30 मार्क्स लाने के लिए नहीं किया गया है। मैं केवल कोशिश कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए कि जिनको 5-7 नंबर आते हैं मैथ में और वो 6-7 नंबर से ही आपके यूपी टेट क्लियर करने से रुक जाते हैं, तो उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जब वो अगर 20 नंबर या 22 नंबर यहाँ से गेन कर ले तो उनका यूपी टेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बताऊंगा जिनसे आप मतलब एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।